वेल्स आर स्टिल डग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज भी अलग अलग हिस्सों में वेल्स को डिग किया जाता है, मतलब कुएं खोदे जाते हैं। बट बाउलीज आर नॉट मच इन यूज नाउ। बट अब बाउलीज का उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम वेल बाय यूजिंग अ रोप एंड अ बकेट। वेल जो डग किया जाता है उसमें से पानी कैसे निकाला जाता है? रोप और बकेट की मदद से। Sometimes a pulley system is used to make the process easier. A pulley is a small wheel over which a rope or a chain is fixed. Buckets are tied into the end of this rope and the chain. It is easier to pull a heavy object with the help of pulley. पुली क्या होता है? पुली जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा ये राउंड जैसा बनाया उसके आजू बाजू इसको ऐसे लगा के या फिर एक व्हील जैसा लगा के उसको खींचा जाता है। उससे क्या होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसे बाहर निकालना या फिर उठाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। Nowadays electric pumps are used to draw up the underground water. और अब अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पम्प्स भी यूज़ होते हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द वाटर टैंक। और इस पानी को जो हमारी छत होती है वहाँ वाटर टैंक में स्टोर किया जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज थ्रू द पाइपलाइंस टू रीच अवर टैप्स। और उसके साथ जो हमारे घर के छत के ऊपर हम वाटर टैंक मतलब टंकी जैसा लगवाते हैं, उसका कनेक्शन हमारे घर के सारे टैप्स में होता है पाइपलाइंस थ्रू। तो इससे क्या होता है कि हमें अगर जहाँ पे भी पानी चाहिए वो पानी इजीली पहुँच पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वॉशरूम्स में, किचन में, बाथरूम में, everywhere, wherever we want, we can have that water in the taps. Modern techniques. Today in cities and towns, we use electric pumps to draw water. It is then stored in large tanks and from there the water is supplied to us through the pipes. बड़े बड़े cities और towns में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पंप जो होते हैं वो पानी को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके मतलब पानी को जमा कर लेते हैं। इट इज़ देन स्टोर्ड इन द लार्ज टैंक्स। और मोस्टली उसके बाद बड़ी सी टंकी में पानी को स्टोर किया जाता है और उसके बाद वो पानी हमारे घर में पाइप्स थ्रू हमारे टैप्स में आ जाते हैं। वी हैव टैप्स इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स फॉर दैट वाटर सप्लाई। हमारे घर में वैसे नल लगे होते हैं जिसमें वो पानी आता है। मोस्टली हमारे यहाँ मच्छू नदी का और म्यूनसिपाल्टी दोनों का पानी आता है। तो ये सारे ऐसे ही कहीं टैंक में स्टोर हुए होंगे बाहर, मतलब सिटी बड़े से टैंक में। और उसके बाद इसी वही पानी हमारे घर तक सप्लाई होता है। यूजेस ऑफ वाटर। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग, irrigating the fields. Water is also used in factories. Now I'll give one more extra question. Name some uses of water. Answer is we need water in drinking, cooking, cleaning, washing, bathing, irrigating and in factories. ठीक है। Hot water freezes faster than the cold water. This is known as Mpemba effect. गर्म पानी ठंडे पानी से ज़्यादा जल्दी
फ्रीज होता है, मतलब बर्फ जम जाती है, इसे मैपेम्बा इफेक्ट कहते हैं। इरिगेशन, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इन द plants also need water. In India, the major sources of water for crop is monsoon rainfall. मतलब कि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया में सबसे मेजर सोर्स कौन सा है क्रॉप्स उगाने का? रेनफॉल। However, the monsoon is unpredictable, so we need to keep the alternative supply to provide the water for the crops. मतलब कि मोस्टली हमारे बहुत सारे क्रॉप रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, बट हमारा जो वो मानसून है वो इनप्रिडिक्टेबल है। इनप्रिडिक्टेबल मतलब हम नहीं बोल सकते कि इतनी बारिश होगी ही होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें वाटर सप्लाई का दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ के रखना पड़ता है। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एन एरिया ऑफ लैंड सो दैट द क्रॉप्स कैन ग्रो इट इज नोन एज इरिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन वो होता है प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एन एरिया ऑफ लैंड सो दैट क्रॉप कैन ग्रो on it is called irrigation. Irrigation is done in number of ways. Sometimes water is supplied to the fields directly from river, ponds or lakes. Channels are cut into the ground through which water from these water bodies can flow into the nearby fields. मतलब इरिगेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जो रिवर होती है, मतलब नदी है या फिर पॉन्ड है या लेक है, वहाँ से डायरेक्ट पाइपलाइन को जोड़ के हमारे फील्ड तक लाया जाता है, राइट। और कई बार क्या करते हैं, उसके चैनल्स जो होते हैं, मतलब नहर बोलते हैं हिंदी में, कैनल्स। तो कैनल्स को क्या करते हैं, वो रिवर के आजू बाजू थोड़ा थोड़ा खोद के वो पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया जाता है टिल फील्ड, और फिर आइदर वहाँ स्टोर किया जाता है और फिर यूज किया जाता है, या फिर डायरेक्टली डाला जाता है। इरिगेशन कैन बी डन थ्रू कैनल्स। कैनल्स मैंने कहा ना, अ कैनल इज अ आर्टिफिशियल रिवर मेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप हरवद रोड पे जाओगे ना, तो वहाँ बहुत सारे कैनल्स बना के रखे हैं। वो कैनल्स वो मिनी रिवर जैसा होता है, वो एक्चुअली रिवर वहाँ से फ्लो नहीं करता है, बट वो आर्टिफिशियल रिवर जैसा क्रिएट किया जाता है ताकि जहाँ पे मेन रिवर है उसके पानी को डाइवर्ट किया जा सके। कैनल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर और आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स एज अ डैम्स। मतलब कि कैनल या तो रिवर है उसमें से बनाई जा सकती है, या फिर हम जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डैम्स है, या फिर हम लेक जैसा क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल, वहाँ से भी कैनल को लाया जा सकता है। नाउ कैनल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेटिंग क्रॉप्स। अब के टाइम में कैनल को इरिगेशन का बेस्ट मोड माना गया है। ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। कुएं का पानी भी
इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्स, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। डग wells are open wells and tube wells, or a long stainless steel tube or pipe is bored into the underground aquifer. The lower end is fitted with a strainer and pump lifts water into irrigation. ये जो है इसे क्या कहते हैं, डग वेल। ये ऐसा ओपन होता है। और दिस इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होता है, एक छोटा सा वेल जैसा बनाया जाता है जिसमें स्टील और आयरन के पाइप्स लगे होते हैं और उससे पानी निकाला जा सकता है। द लोअर एंड इज फिटेड विद अ स्ट्रेनर एंड पंप लिफ्ट्स द वाटर फॉर इरिगेशन। और उसमें पंप लगाया जाता है, मतलब हम कहते हैं ना मोटर लगाया जाता है और उससे पानी बाहर आता है। डिड यू नो एन ओआसिस इज अ फर्टाइल एरिया विद अ डेजर्ट। ये ओआसिस हमें लास्ट ईयर पढ़ने में आया था। इट इज़ अ वाटर सोर्स इन मिडल ऑफ द ऑफन वास्ट ड्राई लैंड। ओआसिस हमें लास्ट ईयर पढ़ने में आया था। हम शायद एक चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम डेजर्ट के बारे में बता रहे थे, उसमें ये पढ़ने आया था। वो ऐसा एरिया होता है कि पूरे ड्राई लैंड में वो छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पानी अवेलेबल हो, उसे क्या कहते हैं, ओआसिस। वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड एनी रन ऑफ वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, हम जो पानी बह के वेस्ट हो रहा है उसे स्टोर करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑफ वाटर इज रेन वाटर। मतलब कि जो बारिश गिरती है वो पानी अगर हम उसको स्टोर ना करें तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो उस पानी के वो पानी बचाने को क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। मतलब अगर हम रेन वाटर को स्टोर कर लें तो जब सूखा पड़ता है या फिर जब बारिश नहीं होती, जिस महीनों में बारिश नहीं होती है, तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लड वाटर्स फ्रॉम लोकल स्ट्रीम्स कैन बी लोकेटेड एंड स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड। मतलब जो फ्लड वाटर है या फिर लोकल स्ट्रीम्स, मतलब जैसे नदी है, कैनल्स हैं, वो सारे जो लोकल स्ट्रीम्स हैं उसे उसके पानी को एक जगह स्टोर किया जाता है। रेन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। रेन हमारे लिए प्राइमरी वाटर सोर्स है। रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर्स आर ऑल सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर। रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ये जो सारे हैं वो सारे सेकेंडरी वाटर सोर्सेस हैं। वी डिपेंड एंटायरली ऑन सेकेंडरी वाटर सोर्सेस। मतलब हम मोस्टली हम सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड we'll now start with the exercises. Rainwater harvesting should be done to save water. True. We should leave the tap running after use. False. All people live near rivers. False. Plants can live without water. False. Tube wells are used for irrigation. True. Solvent मतलब जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, that is water. Rainwater harvesting, that is soluble in water. Gaseous state of water is water vapor. Rainwater harvesting is runoff water.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रन ऑफ वाटर, soluble in water, solvent is water and soluble in water is salt. सीधी है सारे. सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब जो पानी में घुल जाए. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना. सो सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट वाटर, गैसियस स्टेट है वो ये. रेन हार्वेस्टिंग, रन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूबल इन वाटर इज सॉल्ट. ठीक है, आई राइट दिस 1 4 2 3. चलो. द मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिटीज रोज ऑन द बैंक ऑफ rivers. Underground water is drawn up from well with the help of underground with the help of pumps. We get underground through tube well, hand pumps and wells. पंप, जो वेल्स और बोर वेल्स हैं वहां से अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन अप फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ पुली. पुली की हेल्प से होता है ना. वेल में से पुली से निकाला जाता है. प्योर वाटर इज डैश डैश एंड डैश. Pure water is colorless, odorless, and tasteless. Dash is the most important thing for agriculture. एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? Irrigation is the most important thing in agriculture. What is a pulley? A pulley is a small wheel over which a rope or a chain is fixed. Buckets are then tied to the end of ropes and chains. It is easy to pull a heavy object with the help of pulley. What is irrigation? Providing water from an area of land so that the crop can grow. It is known as irrigation. Why were Baulis dug in the ancient time? Baulis को क्यों dug किया जाता था? So the answer is Baulis were built to ensure that a city would have a constant water supply.
How do we irrigate our crops? So the answer is irrigation is done in number of ways. Number 1, water is supplied to the field directly from the river, ponds or lakes. ये first point. Channels are cut into the ground for this water bodies in the field. ये second point. Irrigation can be done through canals. ये third point. Groundwaters are also important sources of water. So, dug wells and tube wells, ये fourth point. ये चारों तरीके से हम irrigation कर सकते हैं. How are dug wells different from tube wells? Dug well tube well से different कैसे? Dug wells are open wells and tube wells. A long stainless steel tube is piped to aquifer and the lower end is fitted to the strainer and a pump lifts the water for irrigation. This is E3 और ये E2 था. Right? Long answers. How do we get groundwater? हमें groundwater कैसे मिलता है? The answer is we get underground water through tube wells, hand pumps and water. Underground water is drawn out from the wells by using ropes and buckets. And electric pumps are used to draw the underground water. ठीक है? लॉन्ग आंसर्स हैं इसलिए तीनों पॉइंट आए. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ स्टेयरिंग एनी रन ऑफ वाटर. तो एनी रन ऑफ वाटर की जगह हम rain water which are running off is called rain water harvesting. The process of storing rainwater which is running off are called rainwater harvesting. ठीक है? What are canals? How do they useful? ये थिंक एंड आंसर है. इसको मैं होमवर्क में दे रही हूँ बट इसके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं. What are canals? A canal is an artificial river made to the take off water in one place to another. Canals draw the water from river or artificial reservoirs such as dams. Now the canal is considered as the best means of irrigating crops. From where does the water you use in home or school come from? वो पानी कहाँ से आता है? हमारे घर पे जो पानी आता है वो म्यूनसिपाल्टी, हमारा गवर्नमेंट जो वाटर जमा करता है, रिजर्वायर्स क्रिएट करके, वाटर टैंक्स लगा के वहाँ से आता है. So hope this is clear to you all. And with this I have completed this chapter. Even I have completed textual exercises of this chapter. Your today's homework is you will write exercise A, B, C in your textbook and D, E, F in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.